नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि लोक अदालतों की विशेषताएं क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि लोक अदालतों की विशेषताएं क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, लोक अदालतों की विशेषता, इसमें सबसे पहले विशेषता होती है बच्चों, इन अदालतों में मुकदमों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, यह भी क्या होती है, लोक अदालत की एक विशेषता होती है। क्या यानी कि बच्चों, इन लोक अदालतों में क्या होता है, जो भी मुकदमा होता है उनका निपटान कर उनको ख़त्म करना, उनका सोल्यूशन करना जो होता है मुकदमों का, वह आपसे समझौते के आधार पर गए थे। यानी कि जो भी दो ठोक होते हैं, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच जो मुकदमा चल रहा होता है उनको आपस में समझा बुझाकर ही उस मुकदमे का हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, यह भी क्या होता है, यह लोक अदालत की एक प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है बच्चों, यह लोक अदालत की क्या होती है, एक प्रमुख विशेषता होती है। इसी के साथ हम बच्चों दूसरी विशेषता देखेंगे लोक अदालत की। इसमें वादी और प्रतिवादी अपना वकील नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें यानी कि यह भी एक लोक अदालत की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है बच्चों, जैसे कि इसमें वादी और प्रतिवादी अपना वकील नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि लोक अदालत में जब भी कोई मुकदमा होता है तो यानी कि दो पक्षों के बीच जो मुकदमा होता है तो वह अपना वकील नहीं कर सकते। यानी कि जो झगड़ा करता है और जो नहीं करता है वह दोनों अपना वकील नहीं कर सकते हैं। उनका आपसी समझौते के आधार पर ही मुकदमा को जो है वो निपटारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक लोक अदालत की विशेषता होती है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या इसमें जो वादी और प्रतिवादी अपना वकील नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह भी एक लोक अदालत की विशेषता होती है। इसी के साथ बच्चों तीसरी विशेषता देखेंगे लोक अदालत की। इसमें विवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक झगड़े, किराया बेदखली यानी कि किराएदार से मकान खाली कराने, वाहनों का चालान तथा बीमा आदि के सामान्य मुकदमों में दोनों पक्षों को समझाकर समझौता करा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक लोक अदालत का यानी कि लोक अदालत की प्रमुख विशेषता होती है। क्या विशेषता बच्चों, यानी कि इसमें विवाहिक यानी किसी भी प्रकार कोई विवाहिक मुकदमा हो, जैसे कि विवाह वगैरह यानी कि शादी वगैरह होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता है, ऐसे मुकदमे पारिवारिक मुकदमे यानी कि जो भी फैमिली प्लानिंग होती है, परिवार के अंदर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है या झगड़ा वगैरह होता है, ऐसे मुकदमे और सामाजिक झगड़े जैसे कि यानी कि किराया या बेदखली यानी कि जो किराएदार से मकान खाली कराना, ये सब कुछ क्या होते हैं, ये सामाजिक झगड़े होते हैं। और वाहनों का चालान, जैसे कि वाहनों का चालान वगैरह कट जाता है, तथा बीमा यानी कि कोई भी बीमा वगैरह हो, इसमें झगड़ा वगैरह हो जाते हैं। तो यह सामान्य जो मुकदमे होते हैं, ये सभी मुकदमे जो होते हैं इनमें दोनों पक्षों को समझाकर समझौता करा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह लोक अदालत का यही काम होता है कि इन दोनों पक्षों को, यानी कि कोई विवाह वगैरह में झगड़ा वगैरह हो गया तो उन दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में समझाकर समझौता कर दिया जाता है। कोई परिवार का झगड़ा हो बच्चों, उसमें भी क्या होता है, यह लोक अदालत क्या करती है, दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में समझौता करा देती है। और ऐसे ही सामाजिक झगड़े, जैसे कि किराएदार से मकान खाली कराने के लिए, यह भी एक सामाजिक झगड़ा होता है। और वाहनों का चालान कट गया तो यह भी एक बहुत आम सा झगड़ा होता है। और बीमा वगैरह में भी यह भी सब सामान्य मुकदमे होते हैं। इनमें क्या होता है, दोनों पक्षों को समझाकर, यानी कि लोक अदालत क्या करती है, इन दोनों पक्षों को समझाकर समझौता करा देती है। यह भी एक बच्चों लोक अदालत की बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। इसी के साथ बच्चों चौथी विशेषता देखिए लोक अदालत की। इन अदालतों ने गत 10 वर्षों में लगभग 6 लाख मुकदमों का निपटारा किया है। अतः इन्हें कानूनी रूप देने के लिए कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक लोक अदालत की प्रमुख विशेषता होती है। क्या यानी कि बच्चों, यह जो लोक अदालत होती है इन्होंने 10 वर्षों में, यानी कि गत 10 वर्ष को जो पीछे 10 वर्ष चले गए, इनमें लगभग 6 लाख मुकदमों का निपटारा किया है। इनके 6 लाख मुकदमों का निपटारा किया है। ठीक है बच्चों, 10 वर्षों में। ठीक है बच्चों, और अतः इन्हें कानूनी रूप देने के लिए कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इनको बच्चों, इन्हें कानूनी रूप देने के लिए भी कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यह भी एक इसकी प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि बच्चों लोक अदालत में कम समय में कम खर्चे में ही मुकदमे का निपटारा इनके आपस में समझौता कर दिया जाता है। तो यह भी इसकी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय था, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में बच्चों लोक अदालत ने क्या किया, 6 लाख मुकदमों का निपटाने के 6 लाख मुकदमों का सोल्यूशन किया है। और इन्हें कानूनी रूप देने के लिए कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इनको इन मुकदम यानी कि लोक अदालत जो होती है बच्चों, इनको कानूनी रूप देने के, यानी अब जो कानूनी रूप मिल जाएगा और कानून बनाने के प्रश्न पर इसको विचार किया जा रहा है। यह भी बच्चों एक लोक अदालत की बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही था कि लोक अदालत की
लोक अदालतों की विशेषताएं क्या होती है। इस तरीके से यहाँ टू बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया 4 से 5 ऐसी विशेषता जो कि बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता होती है लोक अदालत की। तो बच्चों ऐसा अगर तुम आपसे समझ में आ चुका हो तो वीडियो कैसे लगा, लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।